हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं उन 8 गलतियों के बारे में जो कि हर नाकामयाब स्टूडेंट करता है। तो यदि आप भी इस बार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एसएससी या कोई भी और एग्जाम। तो यदि आप भी इन 8 गलतियों में से कोई गलतियां कर रहे हो तो इन गलतियों को अभी छोड़ दो, वरना बाद में पछताने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इन गलतियों के साथ साथ इन गलतियों को सुधारने के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो जो लोग हम पहली गलती करते हैं वो करते हैं लक्ष्य तय न कर पाना। क्योंकि बहुत से लोग जब सरकारी जॉब के फॉर्म निकलते हैं तो वो फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें सरकारी जॉब करनी ही है या नहीं करनी। वो फॉर्म भर देते हैं लेकिन अपने दूसरे कामों में हमेशा लगे रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि यदि आपको सरकारी जॉब करनी है तो आपका लक्ष्य केवल इतना होना चाहिए कि मुझे सरकारी जॉब करनी है, और तभी हमें उसके फॉर्म भरने चाहिए। तो यदि आप लोगों ने भी मन बना लिया है सरकारी जॉब पाने का तो अभी से सारे कामों को साइड में रख दीजिए और आपका केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो भी सरकारी नौकरी का। यदि आपने सरकारी जॉब का फॉर्म डाल दिया है तो अपनी तैयारी में अभी से और तुरंत ही लग जाइए। बात कर लेते हैं दूसरी गलती के बारे में। वो दूसरी गलती क्या है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। प्राथमिकता का मतलब कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम हमें बाद में करना है, ये काम हम तय नहीं कर पाते। जब फॉर्म्स निकलते हैं तो एक साथ कई सारे जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सभी फॉर्मों को एक साथ पहले ये भरा, फिर दूसरा भरा और फिर तीसरा भरा। इस तरीके से हम सारे फॉर्म्स भरते चले जाते हैं और फिर क्या होता है कि जौन सा एग्जाम आने वाला होता है हम उसी एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। मान के चलो कि आपने एसएससी और ग्रुप डी दोनों के पेपर एक साथ दोनों के फॉर्म एक साथ भर दिए, तो आप क्या करेंगे कि अगर एसएससी का एग्जाम आने वाला है तो आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एसएससी में इंग्लिश में हमें टाइम देना पड़ता है और उसकी जो करंट्स है या जीके है वो बहुत अच्छे लेवल की आती हैं, तो हम उसमें ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं। इसके साथ ही अगर मान के चलो हमने ग्रुप डी का एग्जाम आ गया पहले, तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी करने लग जाएंगे। उसके लेवल थोड़ा कम रहता है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जिस भी कोई एग्जाम आता है हम उसी की तैयारी करने लग जाते हैं, जबकि हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको केवल जौन सी जॉब करनी है आप वही फॉर्म भरिए, नहीं, फॉर्म सारे भरिए, लेकिन जो अपना लक्ष्य है वो एक रखिए कि मुझे अगर रेलवे की तैयारी करनी है तो रेलवे की तैयारी करनी है, यदि मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी है तो मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी है, फिर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है तो मुझे फिर एसएससी की तैयारी करनी है। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, योजनाएं बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान हम तभी रख सकते हैं जब हमारा जो प्राथमिकता है, जो हमारा कि हमें कौन सा काम पहले करना है या कौन से जॉब की तैयारी हमें डायरेक्ट करनी है, वो हमारी चीज़ क्लियर हो जाए। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी योजना बनाने की जो और तैयारी करने की जो है वो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। हम फॉर्म भर देते हैं और जैसे ही हम फॉर्म भरते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारी जॉब लग जाएगी अब तो, और हम क्या है प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यदि हमें सरकारी जॉब चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा पहले मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत अगर बेढंग से की जाए तो उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तुमने 4 दिन इतिहास पढ़ लिया, 2 दिन भूगोल पढ़ लिया, मिक्सअप कर दिया, कोई चीज़ें समझ में आ नहीं रही हैं, सारी चीज़ों को पढ़ने लग गए। यदि आपको सरकारी जॉब में सिलेक्शन चाहिए तो आपको सबसे पहले तो योजना बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। योजना में क्या है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने दिन में ख़त्म करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को पहले कवर करना है, कौन से सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, किस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पहले से ही सोचना पड़ता है। तो इसलिए मेरी राय यही है कि आप लोग अभी से, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और उस तैयारी को आपको किस तरीके से करना है उसका पहले योजना बना लीजिए। सारा चीज़ें लिख कर रख लीजिए कि हमें इतने दिन में ये चीज़ें करनी है, इतने दिन में ये चीज़ें करनी है। और यदि आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ सकता हूँ, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं उसमें आपको रेलवे ग्रुप डी या फिर कोई भी अन्य एग्जाम जिसकी भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए कि आपको कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कितने टाइम में कवर करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। और चौथी जो गलती वो हम करते हैं वो करते हैं लगातार कोशिश न करने की। होता क्या है कि हम जब भावनाओं में बह जाते हैं, सरकारी जॉब का फॉर्म हमने भर दिया है और हम 2-4 दिन क्या करते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी तैयारी पूरी हो गई, और हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाने लग जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होगा, हमारे सीधे के सीधे नंबर एक साथ डाउन हो जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो ऐसा है नहीं कि 4 दिन तुमने पढ़ा उसी में से सारा प्रैक्टिस सेट में फंस जाएगा, वहाँ पे हमारे नंबर डाउन हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है, हमें डिमोटिवेशन मिल जाता है और हम क्या करने लग जाते हैं कि यार हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं।
हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हमें, जैसे कि हमने तीसरी गलती के बारे में बात की, पहले हमें योजना बनानी है कि कौन से काम को हमें किस तरीके से करना है, कितने दिन में हमें अपना सिलेबस खत्म करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। जब वो पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तभी हम लगातार कोशिश कर सकते हैं, हमें कोशिश करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जो ये चौथी गलती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अभी अगर मान के चलो हमारे प्रैक्टिस सेट में 40 नंबर आ रहे हैं, तो हो सकता है कोशिश करने के बाद 50 हो जाए, 60 हो जाए, 80 हो जाए, हो सकता है 90 भी हो जाए। तो इसलिए हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। पांचवी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं बहाने बनाने की। हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमारा सब चीज़ों में मन लगता है। हमसे गेम खिला लो, कोई भी और काम करवा लो, हमारा उन सब चीज़ों में मन लगेगा, लेकिन अगर बात पढ़ाई करने की आएगी तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो जो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो हमारी यही होती है कि हम बहाने बनाते हैं। यदि आपको सरकारी जॉब पानी है और आपका लक्ष्य तय हो चुका है और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो कृपया कोई भी बहाने मत बनाइए, क्योंकि ये जो बहाने होते हैं ये हमारी जॉब में सबसे ज़्यादा, हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। इसलिए बहाने यदि आप बनाते हो तो उन्हें अभी से छोड़ दीजिए। छठी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं अपने दृढ़ विश्वास में कमी लाने की। कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि दृढ़ विश्वास होता क्या है। तो दृढ़ विश्वास कि जो होता है वो अपनी इच्छा शक्ति होती है, जब अंदर से ही चीज़ें आती हैं कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। यदि आप बहाने बनाने लग जाओगे तो आपके जो अंदर होगा, जो दृढ़ विश्वास है, उसकी कमी हो जाएगी। तो बहाने मत बनाइए। उससे क्या होगा, आपका जो दृढ़ विश्वास है यानी अपने खुद के ऊपर जो विश्वास है वो बना रहेगा और आप दुगनी शक्ति से उस काम को कर पाओगे। और सातवीं गलती जो हम करते हैं कि कुछ लोग सरकारी जॉब का फॉर्म भर देते हैं और नौकरी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन उनका जो है उद्देश्य ही क्लियर नहीं होता है। यानी यदि उन्हें रेलवे की तैयारी करनी है तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो रेलवे की तैयारी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए पैसे की प्रॉब्लम हो, वो इस वजह से कर रहा हो, या कुछ लोगों का सपना हो रेलवे जाने का। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो केवल कि इसने फॉर्म भर दिया रेलवे का तो मैं भी फॉर्म भर दूं रेलवे का, या इसने एसएससी का फॉर्म भर दिया तो मैं भी एसएससी का फॉर्म भर दूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी जॉब का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आखिर हम ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं और हमें इस जॉब की ज़रूरत क्यों है। और जो अंतिम और आठवीं गलती है वो हम ये करते हैं कि हम अपना जो भाग्यवादी नज़रिया है उसको विकसित कर लेते हैं। अब ये भाग्यवादी नज़रिया क्या है, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। भाई मान के चलिए आपने बहुत ज़्यादा अपनी तैयारी करी और आपकी तैयारी भी थोड़ी सी इम्प्रूव होने लग गई, लेकिन अंत समय में आपने देखा कि आपका दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, या फिर आपने किसी यूट्यूब चैनल या कहीं पर ये देख लिया कि लोग तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर लेते हैं, तैयारी को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि अब जो भगवान होगा उसके भरोसे हम बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अंतिम समय तक, अंतिम घड़ी तक लड़ते रहना है, मेहनत करनी है और अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाग्यवादी नजरिए में कुछ नहीं रखा है कि केवल उन लोगों के चोचले होते हैं जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। यदि आपने सोच लिया कि आपको सरकारी जॉब चाहिए तो अभी से जो मैं प्लान बता रहा हूँ आप उस पर लग जाइए, जल्दी ही आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं इन गलतियों को सुधारने की। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य क्लियर कीजिए कि यदि आपको सरकारी जॉब करनी है तो फिर सरकारी जॉब ही करनी है, बाकी सारे कामों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दीजिए, सरकारी जॉब को दीजिए। और यदि आपने ठान लिया है कि आपको सरकारी जॉब ही करनी है और आपने फॉर्म भी डाल दिया है तो सबसे पहले उस जॉब को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि अगर आप हर नौकरी के पीछे भागोगे तो इस तरीके से आपको कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक नौकरी को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, लगातार उस चीज़ के बारे में कोशिश करते रहनी है, क्योंकि आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो ये कहावत आप जैसे ही लोगों के लिए है, क्योंकि जो लोग बार बार कोशिश करते रहते हैं वो एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। और कामयाब होने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ छोड़नी है वो छोड़नी है कि हमें किसी भी प्रकार के बहाने नहीं बनाने हैं। और बहाने हम कब नहीं बनाएंगे, जब हमारे पास हमारे सारे के सारे उद्देश्य क्लियर होंगे। क्यों, हमें पता होगा कि हमें जॉब क्यों चाहिए, हमारे घर की हालत कैसी है तो हमें जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सभी कुछ चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती हैं। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक वीडियो और लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप रेलवे की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स ज़्यादा हैं और कौन कौन सी प्रैक्टिस सेट की मदद से आप अच्छे स्कोर एग्जाम में भी कर सकते हैं।